मनुष्य के जन्म के बाद से ही उसका दिमाग उसकी मृत्यु तक लगातार काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या फिर कोमा में हों, क्योंकि ब्रेन ही वह महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर में अंगों को कब क्या करना है यह बताता है और आपके सोने के दौरान भी आपकी सांसों को चलाता रहता है। दिल के रुक जाने के बावजूद हमारा दिमाग लगभग कई मिनट तक जिंदा रह सकता है और बाद में ऑक्सीजन की कमी के चलते ब्रेन धीरे धीरे मरने लगता है और उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारा दिमाग केवल 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए। तो क्या आपका ब्रेन डेड हो जाएगा या फिर आपका शरीर काम करना बंद कर देगा और आप पैरालाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आपके महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल और फेफड़ों का क्या होगा, क्या वह काम करेंगे? और जब 5 सेकंड खत्म होने के बाद आपका दिमाग दोबारा काम करना चालू करेगा तो क्या आप पहले की तरह ही होंगे? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने वाले हैं। बनी रहिए इस वीडियो के साथ। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है और जानवरों से मनुष्य को अलग करता है। मनुष्य का दिमाग इतना जटिल है कि अभी तक साइंटिस्ट इसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एक मनुष्य अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का केवल 1 से 10% भाग ही प्रयोग कर पाता है और लगभग 90% भाग का तो मनुष्य प्रयोग भी नहीं कर पाता। दिमाग आपके विचारों और गतिविधियों के साथ साथ उन सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो आपको जीवित रखती हैं। आपका दिल रुकने के 6 मिनट बाद तक यह अद्भुत अंग जीवित रह सकता है। और अब आते हैं अपने सवाल पर। मान लेते हैं कि आपका दिमाग 5 सेकंड के लिए रुक गया। अब इन 5 सेकंड के अंदर ही आपके शरीर पर बहुत से प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपका खून का प्रवाह रुक जाएगा और आपके सांस लेने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर आपका दिमाग 5 सेकंड बाद फिर से काम करना शुरू कर दे? क्या आप अपने साधारण जीवन में वापस जा सकते हैं? वैसे यह सच नहीं है, क्योंकि अगर आपका दिमाग 5 सेकंड के लिए बंद हो जाता है तो आपके ब्रेन की उन 5 सेकंड में ही मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उस समय आप मृत नहीं लग सकते, ऐसा लगेगा कि आप बहुत गहरी नींद में हैं। इसलिए आपके ब्रेन डेड घोषित करने से पहले डॉक्टरों को आप पर कई परीक्षण करने होंगे और इस पुष्टि के दौरान आपके शरीर में आंखों पर लाइट डाली जाएगी और देखा जाएगा कि आपके शरीर में अब कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही। वे ये भी जांचेंगे कि क्या आपको दर्द के प्रति कोई प्रतिक्रिया है। शायद आपको इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जा सकते हैं। पर एक बार यह पुष्टि हो जाने के बाद कि आपके पास कोई नाड़ी नहीं है और आपके मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तो आप चिकित्सकीय रूप से मृत हो जाएंगे। अफसोस की बात है और भयानक भी कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से 5 सेकंड रुकने के बाद वापस जीवन में आने में सक्षम नहीं होगा और वैज्ञानिकों के अनुसार यही सच्चाई है। लेकिन आपके शरीर का क्या होगा? क्योंकि आपके फेफड़े अब काम नहीं करते हैं, इसलिए आपके शरीर को कोई नई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आपकी हृदय की मांसपेशियां मरने लगेंगी और कुछ घंटों बाद आपका दिल किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन आपकी मौत की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी। आपके दिमाग की मृत्यु के लगभग 1 हफ्ते बाद आपकी किडनी फेल होने लगेंगी और आपके शरीर में मौजूद सभी तरह के एंटीबॉडीज भी मरने लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क अब आपके शरीर में सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हार्मोन नहीं बना रहा होगा। अगर इन सब में कुछ अच्छा है तो वो ये है कि कम से कम आपको मृत्यु के दौरान कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन 5 सेकंड के दौरान ही पूरी तरह से मर चुके हैं। यदि अब आपका परिवार आपके अंगों को दान करने के बारे में सोचता है तो डॉक्टर्स आपके मस्तिष्क की मृत्यु के बाद भी आपके शरीर के अंगों को दूसरे लोगों को दान देकर उन्हें बचा सकते हैं। और अगर परिजन चाहें तो वे आपके मृत शरीर को सही सलामत रखवा भी सकते हैं। इसके लिए उन्हें आपके अंगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए वे आपके शरीर को आवश्यक दवाएं, हार्मोन और तरल पदार्थ प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वे आपको वेंटिलेटर पर रखेंगे। यह सांस लेने की मशीन आपके दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए आपके फेफड़ों को हवा से भर देगी। जब तक ऑक्सीजन है आपका दिल पंप करता रह सकता है। इस दौरान वे आपको गर्म रखने के लिए आपके शरीर को कंबल से ढकेंगे। आप ऐसे दिखेंगे जैसे आप सो रहे हों, पर सच्चाई तो ये है कि अब आप मर चुके हो और अब इस शरीर को जीवित रखने का कोई नैतिक अर्थ नहीं होगा। अब आपके अंगों के लिए सबसे अच्छा वही होगा
कि आपके अंग उन रोगियों के लिए उपलब्ध हों जिससे उनकी जिंदगी बचाई जा सके, जिन्हें इन अंगों की ज्यादा जरूरत है। और अधिकांश अंग ब्रेन डेड डोनर से आते हैं। लेकिन ब्रेन डेथ अक्सर ऐसा नहीं होता है। यह हर 200 अस्पताल में होने वाली मौतों में से केवल 1 में होता है और ऐसे केस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या होगा अगर आपका दिमाग 5 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।